हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ, जैसे मैं तो बाजी जीत के लेके जाऊंगा, मेरी शादी पक्की है, इनसे होगी नहीं, मगर वो किसी तौर मानने को तैयार नहीं। ये कौन से जमाने के लोग हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा कि वो लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, और इतनी सारी लड़कियां थी शादी में। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट है सोसाइटी के ऊपर कि हमारे लड़के समझते हैं कि हम यूएस से आए हुए हैं ना, तो हम और हम वो हैं, तो हम कोई भी लड़की ना अपने हम लिटरली हम उसको ये प्रपोज कर सकते हैं। नहीं है। हाँ, लेकिन लड़के इस अपने आप को इस जगह पे समझ रहे होते हैं, बल्कि फैमिलीज घबराती भी हैं, हाँ, पता नहीं हम नहीं जानते क्या है वहाँ। लेकिन ये एक बड़ा मजा कमेंट है क्योंकि लड़कों की सुपीरियर सोच होती है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ। कि लड़की नो कह रही तो नो है, बस सही है। हाँ। फिर वो जो जिसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे थे उसके, फिर वो जो घर गए और वो जो बड़ी भी हैं वो बगैर ही पूछे कौन सी सहेली, कैसी सहेली, वो आओ बेटे बैठो चाय पियो, क्योंकि उस लड़के ने तारीफ कर दी थी उनकी। इतनी बेवकूफ नहीं है औरत जितनी दिखाई जा रही है जितनी दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं। और फिर वो डीन थे, वो कौन थे यूनिवर्सिटी के जिनकी वजह से पेपर रुके हुए थे। वो घर में कुकिंग कर रहे हैं। घर में नहीं, कुकिंग तो देखे कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जितने वो बड़े वहां थे उतने ही घर में अपने वो थल्ले थे। और वो जो बेगम थी जो बिल्कुल कुकू थी, वो उनको रूल कर रही थी। ये कितने मजे की बात है। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने एंजॉय बड़ी की वो बात। सेकंड चीज ये कि एक नो में ना बड़ी ताकत होती है। हानिया को इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि भाई जहां से वो गुजर रहा है वो चिढ़ रही है बुरी तरह। भाई नो तो नो, तुम हो कौन, तुम्हें मैंने नो कह दिया तो नो कह दिया। वो घबरा क्यों रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात। उसके अंदर वो एक जंग चल रही है, वो उस लड़के को पसंद दिल में करने लग गई है जो बिलाल अब्बास सेक्रेटरी कामयार। लेकिन वो अब वो मान नहीं पा रही है, तो वो उस कश्मकश में तो उससे बहुत कंफ्यूज हुई भी है। और उस इरिटेशन में उसे ये लड़का आके कह रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कहती नहीं भाई क्या हो गया। वो देखिए थ्रू आउट शादी से चिड़ी हुई है। वो चिड़ी हुई उस वजह से है क्योंकि उसको लड़का उस लड़के ने शुरू में सी गाड़ी जला दी थी, ये किया था, इनकी बहुत ज्यादा इसे थप्पड़ मारा था लड़के से। लड़का रिश्ता लेके आया था, इसे घर से निकाल दिया था। जब इसे सब कुछ कर दिया, इसको लगा कि मुझे तो लड़का अच्छा लग रहा है। अब वो इतनी ज्यादा उसके अंदर एक अपनी जंग चल रही है। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो चिड़ी हुई, अपनी बहन की शादी में भी चिड़ी हुई थी। वो बहन भी कह रही कि मेरे 3 दिन रह गए तुम्हारे अंदर, ये वो और वो उसे मानना नहीं चाह रही। हाँ। वो कभी अपने पेपर्स को इल्जाम दे रही कि मेरे एग्जाम्स नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ये हो रहा है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वजह से वो एक रैंडम लड़का आके कह रहा है मैं आपसे शादी करूंगा। कहेगी भाई मैं ऑलरेडी किस चीज में हूँ, मेरे 1 साल जाया होने वाला है। हाँ। जिस लड़के को मैं शदीद नापसंद करती थी वो मुझे समझ आने लग गया है। और उस जो लड़की ने प्रपोज किया उसकी आंखों में ये कि बस मैंने इसी से करनी है शादी। शायद वो इस वजह से चिड़ी भी है, बहुत चिड़ी भी है। खैर है भी तो हानिया ना। हानिया शादी में ऐसे तैयार खड़ी हो, अमेरिका से आया या वो मार्स से आया, वो कहेगा लड़की तो ये सामने है। मुसद्दिक, this is all मुसद्दिक, this is his vision of trying to get it out of कि ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है चीजों का। अच्छा। और एक तो ब्रिज के ऊपर बैठे हुए उनकी जो इट वाज सो लवली एंड बिकॉज़ हमारे पास है ही कुछ नहीं ना कराची में। we have no place, we have no places, but he seems to find these little places and make the best of it. Yeah, this is just amazing direction. हिना दिल पजीर, राइटिंग एंड डायरेक्शन। I think नंबर मरीना वाला फिगर बिल्कुल सही है, 9 and 9। बट मुझे मज़ेदार चीज़ ये लगी कि जो अनइंटरेस्टिंग जगहें होती हैं ना, मुसद्दिक उसको भी इंटरेस्टिंग कर देता है। इतने अच्छे एंगल्स लेते हैं वो। दैट्स वेरी नाइस। एंड राइटिंग ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। आप हुक हुई, आपको मज़ा आया देखने में? हाँ, मैं जब देखना शुरू किया तो बिल्कुल मैं हुक हो गई और उसके बाद मुझे नींद आ गई। क्या मतलब? No, it was too late. अच्छा, एक्चुअली बहुत लेट हो गया था। लेकिन जो कमिंग आपका आ रहा है उसमें मैं आपको बहुत कमाल रिव्यूज दूंगी अपने, जब मुझे सारी जिस्ट का पता हो। क्योंकि मुझे ये होता है कि फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी भी ना, तो वहां से चलना बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ,
तो ये अगले हफ्ते से कैचअप करेंगी। क्या था वो आपने वो बताना था जो फ्रेंड और बिलाल का उसकी सीन लाइन था। बड़ी अच्छी थी फिर उसके बाद हानिया की कि आई एम ओवर हिम एंड ही हैज मूव्ड ऑन विद हिज चुड़ैल। बहुत अच्छा था, विद हिज चुड़ैल। तो बाकी बहन के साथ अच्छे सीन है, शादी का वो सीन आपने बताना है मुझे जो कि दोस्त गई है बिलाल के पास। बड़ा अच्छा सीन था, अरे बड़े मजे का। जो उसने उसे कहा ना कि वो एग्जाम उसका अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि भाई वो पेपर देने गई, पेपर अधूरा रह गया क्योंकि आप आ गए। मैंने कहा मैं कब आ गया, मैंने कहा ख्यालों में आ गए। वो बड़ा अच्छा सीन था। वो कहता मेरे बारे में सोचती है, हाँ। कहती हाँ हर वक्त सोचती है, मानती नहीं है। बहुत प्यारा था। हाँ। उसपे जो बिलाल की एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे चेंज हुए कि मतलब हफ्तों महीनों से मुस्कुरा नहीं रहा लड़का, और वो इतना खुश हुआ है और एंड में जो यस करता है ना, क्योंकि देखो हाँ। उसने, और ये बात सही है, बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जिससे प्यार करते हैं ना, सेट देम फ्री, उनके पीछे ना पड़े। जब आप पीछे नहीं पड़ेंगे ना, तो बेशक तंग करता हो, लड़की को आदत हो जाती है, इवन तंग भी कोई कर रहा हो ना, कि आपको रोज कोई फूल दे रहा हो, कोई तंग कर रहा हो, फिर जब वो एकदम छोड़ देगा ना, तो लड़की कहेगी यार ये मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये फूल क्यों नहीं दे रहा है, तो एक आप मिस करते हैं। तो अगर तो आप में कोई सच्चाई है तो वो फिर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, जो अब आयरा में हो रही है, सॉलिड फीलिंग्स। और यहाँ ही सो हैप्पी कि इसका चांस है, लेकिन मुझे लगता है आगे दिल इसका टूटेगा। तो एनीवे नंबर मैं दूंगी 8 फॉर राइटिंग एंड 9 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो में जी 17,437 और रादियन शाह के हिस्से में आया 5,120, 29% बंदे 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 18,175 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 6,945, 38% बनते हैं 3.8, जो कि हाईएस्ट है। ऑडियंस देख रही है ड्रामा, बहुत शौक से। ओके जी, अब बात कर ली जाए बिलाल एंड हानिया की। महीना जी, both of them very very strong actors, very very strong. हानिया मुझे नेक्स्ट लेवल एक्ट्रेस लगती है। शी इज यू नो अच्छा कभी मैं कभी तुम के बाद ना कुछ हुआ है, मतलब उसकी शी इज ऑलवेज, नहीं जैसे हमने मुझे प्यार हुआ था देखा था उसमें मुझे हमें ज्यादा अच्छी लगने लगी, हमें या तो हमें ये बहुत भी अच्छी है, लगी। नहीं बहुत not अच्छी only लगने that, लगी ज्यादा, वो नेचुरल बहुत हो गई है। बट नहीं देखे ना आपका, आई फील दैट अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्टर। मेरे लिए आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्टर कि हाउ वो आपको गाइड कैसे करता है, वो आपको क्या बताता है क्या नहीं बताता। प्लस ऑल्सो जब आप एक जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं कैरेक्टर में, देन यू पुट इन योर हार्ट एंड सोल, एंड यू कैन सी इन बोथ ऑफ दीज एपिसोड। उसमें भी वो ठीक थी, शी वाजंट बैड, द वन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। इट्स जस्ट दैट द स्टोरी वाज जस्ट सो ब्लैक, देयर वाज नथिंग इन द स्टोरी। वो क्या करती वो। सो यहाँ तो एटलीस्ट है वो परफॉर्मेंस मार्जिन है, बैंटर विथ योर विथ द पीपल। इवन दैट सिंपल सीन जिसमें वो आके कहता है कि खाना आपने अच्छा बनाया, कहती मैंने नहीं बनाया, वो अम्मी ने बस कह दिया, यू नो लाइक देयर इज अ वे ऑफ यू नो, है ना। एंड आल्सो समटाइम्स व्हेन यू आर अलाउड टू जस्ट बी योरसेल्फ, वो नेचुरली चीज निकलती है, और वो उसके एक्सप्रेशंस तो लिमिटलेस है। बहुत अच्छा, शी इज लिमिटलेस एक्सप्रेशन, नेचुरल होते हैं कि बहुत ट्रीट टू वॉच। और शी इज आल्सो केप्ट अ वेरी नेचुरल लुक अबाउट। आई हैव अ फीलिंग इन लॉट ऑफ द प्लेसेस शी इज नॉट इवन यूज्ड मेकअप। हाँ यू नो, her face is literally धुला हुआ लग रहा है, हाँ और वो बहुत सूट कर रहा है इसको, यू नो, उस लिहाज से। हाँ सो शी इज अमेजिंग। बिलाल आई थिंक उसकी जरा सी ज्यादा सटल है परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर भी ऐसा है, शुरू में जो था, उसके बाद एकदम से एक सुलझा हुआ सा, यू नो, सीरियस सा लड़का आ गया। लेकिन जब प्रोफेसर घर गया तो क्या बन के गया? हाँ, वही मैं कह रही हूँ। बट द यू नो द व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर, you know, when there is no talking involved, उधर जब फेस का आपका जो बोलता है, you know, the expressions of him missing her, of him wanting to be with her, and then finally finding out that she is thinking about him, and then having that, you know, हल्के से वो जो लड्डू फूट रहे हैं, you know, वो feeling आपको आती है, you know, that shows in the eyes. Yeah. So for me, I would say, I think she is a 10 for sure, and she had obviously more of a margin to perform. So I will give Bilal a 9 because I think she had much more to do. और मैं अभी हिना दिलपरीत साहिबा की तो जाने से पहले कहता चलूँ कि बाकी जो कुछ एक्टिंग्स थी जो मुझे बहुत, आई थिंक महर जाफरी की एक्टिंग,
स्पेशली जो Everyone, किचन में जो सीन everyone. था ना, जब वो अपना खाना गर्म कर रही है, वो जो आके जिस तरह बात पूछ रही है, वो जो बैक एंड फोर्थ एक्सप्रेशन